नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राजधानी रांची के नामकुम स्थित स्वास्थ्य संस्था में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार ने कुल 126 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी चिकित्सा बहाली है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग हमारे लिए एक चुनौती है, जिसे बेहतर बनाने की दिशा में हम दिन रात काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्त डॉक्टरों को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, चाहे वह तकनीकी मशीनों की आवश्यकता हो या अस्पताल प्रबंधन की सुविधा, सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। राज्य बनने के बाद अब तक की सबसे बड़ी बहाली आज हुआ है। 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोगों ने मनचाहा पोस्टिंग हमने उनसे वार्ता किया, उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए आप बताइए। फाइनेंशियल बीट के तहत जो रिक्वायरमेंट आपको होगा हम करेंगे, लेकिन हम डॉक्टर्स को चाहते हैं कि आप हमारे ट्राइबल एरिया में जाइए, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाइए, उन जिलों में जाइए जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। MBBS डॉक्टर, क्वैक डॉक्टर के सहारे हमारा जो इलाज हो रहा था, अब उसको हम लोग पीछे छोड़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये आज हमें लगता है कि देखिए, झारखंड बनने के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। हम लोग डॉक्टर्स को बुलाए, बाहर से डॉक्टर्स को हम लोगों ने इन्वाइट किया कि आप आइए और सेवा दीजिए। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। आगामी 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में शराब की बिक्री होगी। इसकी तैयारी में उत्पाद विभाग जुट गया है। इसको लेकर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बैठक भी की। उन्होंने नई उत्पाद नीति से संबंधित सभी पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। वही MRP से ज्यादा पैसे वसूली पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक किए हैं और सामान्य बैठक इसको कह सकते हैं कि हम नई शराब नीति जो लागू करना है 2025, जो 1/9 से लागू करना है, उसी सिलसिले में जो फेज वाइज हम लोग को कब क्या करना है, कब हम लोग को पब्लिश करना है, कब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी के संबंध में आज हम लोग विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और ये सुनिश्चित किए कि हर हाल में 1/9 से नई व्यवस्था लागू हो जाए, नई उत्पाद नीति दुकानें उस पर खुल जाए। और दूसरा जो है, ताकि आज जो कहीं कहीं शिकायतें मिलती है ओवर रेटिंग का, कि भाई वास्तविक रेट से 10 रुपया 20 रुपया बेसी लिया जाता है, उस पर भी हम लोग आज कड़ी निगरानी रखा जाए और उसमें जो भी इस तरह के कार्य करते हैं उस पर अविलंब उस पर कार्रवाई हो, विधि सम्मत कार्रवाई हो, इस दिशा में भी हम लोग बढ़े हैं। और राज्य का MGR जो तय हुआ है वो नहीं गिरे, MGR हम लोग खड़ा रहे, हम लोग का रेवेन्यू में कोई क्षति नहीं पहुंचे, उस दिशा में भी हम लोग आवश्यक निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह बताया। तो वही अब इस संबंध में झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राजनीतिक दबाव की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे पर संशय की स्थिति है। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अगर ये सच है तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, किंतु कई बात संशय पैदा करती है, इसलिए कि आज वो सदन में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदर्भ में कम से कम 3.5 मिनट तक उनके लंबे राजनीतिक जीवन पर चर्चा की और उनके आयु दीर्घायु हो उसके लिए उन्होंने कामना की। और शाम होते ऐसी क्या स्थिति बनी जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ना वो कहीं अस्पताल में भर्ती हैं, ना ही आज दिन के स्वास्थ्य से लग रहा था कि वो बहुत बीमार हैं। कई बार ऐसा लगता है, जो देखने को पहले भी मिला है, कि राजनीतिक दबाव में इस तरह के इस्तीफे होते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि किसी के रास्ते को खाली करने के लिए उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया हो।
बोकारो जनरल अस्पताल के कैजुअलिटी चेंजिंग रूम में एसी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल कर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से समय रहते आग पर काबू पा लिया। कैजुअलिटी को खाली कर मरीजों को पुराने कैजुअलिटी में शिफ्ट किया गया। धुएं के कारण पूरा परिसर प्रभावित हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो उसको हमने एक्सटिंग्विशर अप्लाई करके बुझा दिया है। अब स्मोक भरा हुआ उसको निकाला जा रहा है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं है, फायर के चलते कोई कैजुअलिटी नहीं है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के जमुआ में मोबाइल और 2000 झपट कर भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों और पुलिस की सतर्कता से रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र के सुरही गांव के रहने वाले हैं। तलाशी में झपटे गए मोबाइल, 2000 नकद और अन्य मामलों से जुड़े कुल 9400 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने कई झपटमारी की घटनाएं कबूली है। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। गोपालगंज के हथुआ स्थित गोपेश्वर महाविद्यालय को बने 69 साल हो चुके हैं। कॉलेज की स्थापना 1956 में हुई थी, जब गोपालगंज सारण का अनुमंडल हुआ करता था। इन 69 वर्षों में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गुप्ता ने प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। वे इस कॉलेज की 23वीं और पहली महिला प्रिंसिपल बनी हैं। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। भागलपुर में न्यायिक व्यवस्था को जनसुलभ बनाने के लिए 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देश पर जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जिसे फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीशों ने हरी झंडी दिखाई है। यह रथ जिले में घूमकर मध्यस्थता के लाभ और त्वरित न्याय की जानकारी देगा। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों को कम कर आम लोगों को सरल व शांतिपूर्ण न्याय दिलाना है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी में बाइक सवार 2 बेखौफ अपराधियों ने ई-रिक्शा में सफर कर रही महिला का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सुपौल जिले के वीरपुर नगर पंचायत में सफाई के नाम पर कमीशन खोरी का मामला सामने आया है। वार्ड 5 की पार्षद कौशल्य देवी ने आरोप लगाया है कि उन्हें हर महीने 11,000 रुपए कमीशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य आउटसोर्सिंग के तहत हो रहा है, लेकिन भारी कमीशन के चलते काम की गुणवत्ता प्रभावित है। कुछ पार्षदों ने जांच की मांग की है, वही कार्यपालक पदाधिकारी ने इसे पार्षद का निजी बयान बताया है। देखते हैं चेयरमैन साहब कुछ ध्यान ही नहीं देते। हम लोग जब भी मीटिंग में आए हैं तब भी एनजीओ के बारे में तो हम लोग चर्चा करते ही करते हैं। अब मान लीजिए जब उसका काम है डेली सफाई करना, तो हम लोग वीडियो डालेंगे कि मेरे वार्ड में आज काम नहीं हुआ है, मेरे वार्ड में आज कचरा नहीं उठा है, तब आके वो काम करेगा। तो इससे क्या फ़ायदा है? जब उसको डेली काम करना है, सुबह शाम डेली झाड़ू लगाना है सुबह में और शाम में, तो उसको अपने मन से न करना चाहिए। अब हम लोग मेरे वार्ड में ज़्यादातर होता है 7 में और 11 में हम लोग वीडियो डालते हैं, आज मेरे वार्ड में कचरा नहीं उठाया गया है, आज मेरे वार्ड में यहाँ झाड़ू नहीं लगा है। तब उधर से आता है कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं आज काम करने के लिए। तो ये नहीं हुआ ना। मान लीजिए जो उसका काम है उसको तो कम से कम सही से करना चाहिए। रह गया महिला वाला बात, हम तो हमेशा कहेंगे कि 50% अगर उसको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या मानते हैं मैडम कि ये साफ सफाई के नाम पर जो है पैसे का बंदरबाट किया जाता है? बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुपौल से मनीष कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दोपहर भोजन को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। ग्रामीणों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भोजन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए स्कूल में घुसकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के दौरान स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ये मामला भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुख्तियारपुर पंचायत के दोहटा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को जो चावल परोसा जा रहा था उसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए थे। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।